बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़वा उहुद में 3000 बिखरे हुए मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में सिर्फ 700 परस्तारान हक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाब थे। उन सब के दिलों में शौक़ शहादत के शोले भड़क रहे थे और कुफ़ार की कसरत तादाद उनके नज़दीक घास के तिनके जितनी हैसियत भी नहीं रखती थी। उन सरफरोशों में 15 बरस के एक सब्ज़ा आगाज़ नौजवान भी थे। लड़ाई का आगाज़ हुआ तो मर्दाना वार सफ़े जंगाह में घुस गए और शुजाअत बसालत का हक़ अदा कर दिया। ऐन उस वक्त जब लड़ाई की आग पूरी शिद्दत से भड़क रही थी, किसी मुशरिक ने ताक कर उस नौजवान को तीर मारा। ये तीर उनके सीने में पेवस्त हो गया। लोगों ने उनको सहारा देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके सीने से तीर खींचकर निकालो। तीर हड्डियों को तोड़कर बदन के अंदर इस तरह घुस गया था कि किसी तरह निकलता ही न था। जब पूरे ज़ोर से खींचा गया तो नोक अंदर रह गई, जिसके निकालने की कोई सूरत न थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और फरमाया, क़यामत के दिन में तुम्हारे जज्बे ईमान व फ़िदवियत की शहादत दूँगा। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुनकर ज़ख्मी नौजवान अपनी तकलीफ़ भूल गए और फ़र्ते मसरत से बेखुद हो गए। ये खुशबख्त नौजवान जिनके जज्बे ईमान की निस्बत इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन शहादत देने का वादा फरमाया, हज़रत राफ़े बिन खदीज अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू अब्दुल्ला राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार बड़े अज़ीमुल मर्तबत सहाबा में होता है। वो अंसार के साबिक़ीन अव्वलीन में से है। उनका ताल्लुक़ कबीला औस की शाख बनु हारिसा से था। हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप दादा अपने कबीले बनु हारिसा के रईस और सरदार थे। इसलिए हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमव्वुल और आसूदा हाली के माहौल में होश की आँखें खोली। इस माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे बिलउमूम बड़े मग़रूर और सरकश होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निहायत पाकीज़ा फ़ितरत से नवाजा था। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीगी मसाइल से यसरब में इस्लाम का चर्चा फैला। तो उस ज़माने में हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10-11 बरस की थी। उनके कानों में तौहीद की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने इस पर लब्बैक कहने में एक लम्हा भी तामुल न किया। गालिबन उस वक्त वो साया पिदरी से महरूम हो चुके थे और उनके चचा ज़हीर मज़हर ख़ानदान के सरबराह थे। वो दोनों भी नेक फितरत आदमी थे। सैयदुल औस हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सादत अंदोज़ इस्लाम हुए और अपने कबीले की तमाम शाखों को दावत इस्लाम दी तो ज़हीर और मज़हर भी शर्फ़ ईमान से बहरावर हो गए। कुछ अरसा बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में नुज़ूल इजलाल फरमाया तो अंसार ने वालिहाना ज़ौक़ व शौक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दोनों चचे भी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने दीदा व दिल फरशराह करने वालों में शामिल थे। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हक़ व बातिल का पहला मारका बदर के मैदान में पेश आया तो 14 साला राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई में शरीक होने की इजाज़त चाही। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई में शामिल होने के लिए उम्र की कम अज़ कम हद 15 बरस मुकर्रर फरमाई थी। इसलिए हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ाई में शरीक होने की इजाज़त न मिली
اور وہ بادل ناخواستہ گھر واپس آ گئے۔ البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ان کے دونوں چچا حضرت ظہیر اور حضرت مزہ رضی اللہ عنہم غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور مقدور برداد شجاعت دی۔ غزوہ احد کے وقت حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 برس کی تھی، اس لیے انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انصار کے ایک لڑکے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں اس سے طاقتور ہوں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین نہ ہو تو میری رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کشتی کرا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبہ ایمانے سے بہت متاثر ہوئے اور دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قد کاٹ اور عمر میں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے تھے، لیکن طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ چنانچہ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی غزوے میں حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے تیر سے زخمی ہو گئے، تاہم چند دن میں زخم منمل ہو گیا، اگرچہ تیر کی نوک جسم کے اندر ہی رہ گئی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، اور وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد، غزوہ احزاب اور عہد رسالت کے اکثر دوسرے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ شوق جہاد کے علاوہ ان کو تحصیل علم کا شوق بھی تھا۔ لسان رسالت سے جو کچھ سنتے تھے اسے جزو ایمان سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چچا حضرت ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت سے گھر آ کر کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام سے منع فرمایا ہے، حالانکہ اس کام میں ہم لوگوں کو کچھ سہولت تھی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کی بات سنی تو بےتاب ہو گئے اور فوراً کہا کہ چچا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ چچا بھی مخلص صحابی تھے، بولے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کے پاس خلوت میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور انہیں آواز دی۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ غسل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں طور پر دوبارہ اس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی اختلافات میں کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں عملی طور پر جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کچھ تعارض نہ کیا۔ وہ اور حاکم مدینہ مروان بن حکم ان کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آتے رہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کرائے پر اٹھایا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں کسی نے انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ज़मीन को किराए पर उठाने की ममानत फरमाई थी। और ये हदीस राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। वो उनको साथ लेकर हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और इस हदीस के बारे में पूछा। उन्होंने हदीस सुनाई तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बाद ज़मीन का किराया लेना छोड़ दिया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद हुकूमत में एक मरतबा एक ग़ुलाम किसी शख्स के बाग से खजूर का पौधा चुरा लाया और उसे अपने आका के बाग में लगा दिया। उस ज़माने में मरवान बिन हकम मदीने मुनव्वरा का गवर्नर था। बाग के मालिक ने उसकी अदालत में ग़ुलाम पर मुकदमा दायर कर दिया। मरवान ने ग़ुलाम को कैद कर दिया और उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। ग़ुलाम का आका हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या उनके सामने बयान किया। हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फल की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता। ग़ुलाम के आका ने उनसे दरख्वास्त की कि मरवान को भी इस हदीस की खबर कर दीजिए। वो गए और मरवान के सामने ये हदीस बयान की तो उसने ग़ुलाम को रिहा कर दिया। एक मरतबा मरवान बिन हकम ने अपने खुतबे में बार बार कहा कि मक्का हरम है। हाज़रीन में हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने बावाज़ बुलंद कहा कि अगर मक्का हरम है तो मदीना भी हरम है और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है। मेरे पास हदीस लिखी हुई मौजूद है, चाहो तो देख सकते हो। मरवान ने बरमला उनकी बात तस्लीम कर ली और कहा कि हाँ, मैंने भी यह हदीस सुनी है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद हुकूमत के आखिरी या अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत के इब्तदाई ज़माने में हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद अलील हो गए। इसका सबब तीर की वो नोक थी जो ग़ज़वा उहद में उनके जिस्म के अंदर रह गई थी। उसने ज़ख़म पैदा कर दिया जिसका जहर सारे जिस्म में फैल गया और इसी सदमे से उन्होंने वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 80 बरस से ऊपर थी। अल्लाह ताला की उन पर हज़ारहा रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।